इस बात को सोच। अभी अंदर आने के बाद करने का क्या है? खाली अद्भुत काम चमत्कारी देखते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति को देखेंगे, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, नकारा, जब परमेश्वर बुलाने के बाद वो चमत्कार को देखना वो सब नहीं सोच, वो एक ही बात सोचता था, प्रभु की महिमा देखूं। अभी हम अंदर आ चुके हैं, पहले कोई अंदर आने के लिए पर्दा द्वार पर लगाते थे मंदिर के, उसके अंदर कोई नहीं आ सकते थे। जब जाल फट के निकले, जब यीशु मसीह कलवरी को उस पर चढ़ गया, उस समय क्या हो गया? पर्दा फट गया। हम लोग आइए एक वचन के भाग पढ़ेंगे। आइए वचन से, सॉरी, मैथ्यू 27:51, मत्ती सुसमाचार 57 अध्याय 27 अध्याय 51 वचन। मैथ्यू चैप्टर 27:51 पढ़ो। देखो और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ बस, मंदिर के पर्दे फटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु मसीह कई लोगों को चुना था, उनको अलग करके बनाया था, मिस्र से छुड़ाया, इसराइल करके बनाया, याजक का पदवी दिया, मंदिर में बैठ के बाहर सेवा करने को दिया, लेकिन सब प्रभु का विरोध चले गए, प्रभु का काम नहीं करते थे, अपना इच्छा को पूरी करते थे, सेवक भी। तब प्रभु जब कलवरी क्रूस पर चढ़े, हर एक को अंदर आने के लिए रास्ता खोल दिया। आज भी कई मंदिरों में यही लोग जाने का, वही लोग जाने का है, लेकिन प्रभु का घर में सब लोग आ सके। ऊपर से पर्दा खोल कर हमको प्रभु अंदर, अभी अभी क्या करना है? हमेशा चमत्कारी देखने का है, अद्भुति देखने का नहीं है, अभी प्रभु की महिमा देखने का। मूसा को प्रभु जी ने बुलाया, वो बोलता है प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। चमत्कार करो बोला नहीं वहां पर वो। ये आप वचन की बात पढ़ेंगे, निर्गमन कांड 3 अध्याय 2 से 6 पढ़ो। एक्सोडस चैप्टर 3:2-6। निर्गमन कांड 3 अध्याय 2 से 6 पढ़ो। और परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। पवित्र है। जिस स्थान पे तू बैठा है, जिस स्थान के अंदर तू आया है, आने के योग्य नहीं था, तुझे योग्य बनाया, पर्दा फाट कर एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर क्या है? हम पवित्रता से रहने गए। हम प्रभु को देख के एक ही बात सीखने का है कि ये चमत्कार जो, वो चमत्कार करना है तभी प्रभु करता है। प्रभु मैं चमत्कार करने को नहीं आया। अगर चमत्कार नहीं करते तो कई लोग विश्वास नहीं करते कि थोड़ा थोड़ा चमत्कार इधर उधर किया, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? पर्दा फाड़ कर अंदर लाया है, हम पवित्रता से रहे। क्या है? आज्ञा पालन करना। मूसा तुरंत अपना पैर के अंदर जो चप्पल था खोल कर रख दिया। अरे कौन है? मैं जानता ही नहीं। वो कौन बोलता है मुझे? कौन है आप? पूछा नहीं, सौल पूछा आप कौन है? लेकिन यहाँ पर मूसा पूछा नहीं, तुरंत उसने क्या कर दिया? उनका पाँव का चप्पल खोल कर रख दिया। इसके लिए हमारे जीवन के अंदर कुछ कमी घटिया, कुछ कमी बातों को मंदिर में आने के बाद प्रभु हमसे बातें करते उससे निकाल देना। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमको महिमा नहीं दे सकते हैं। मूसा हर एक बात की आज्ञा को पालन करता था, करने के द्वारा उसने सब कुछ छोड़ के आया। राजा के घर में से थोड़ा दिन के सुख से प्रभु के लोगों के साथ बहुत दुख उठाना भला है करके उसने आया। ये बात प्रभु उसको जानकर ही उसको बुलाया। और एक उसके अंदर वचन पढ़िए, 11 से 12 पढ़िए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? हाँ भाई, और कौन हो? जाओ फिर उनके पास जाओ, अपने लोगों का आवाज मैंने सुना है, उनको छुटकारा देना चाहता हूं मैं। जा। बोलता मैं कौन हूँ? बोलता मैं कौन हूँ? सब कोई सब बड़ी बात है। हाँ।
परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ। मैं कौन हूँ जो हाँ। फिरौन के पास जाऊं हाँ। और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हम्म। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा हम्म। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हाँ, जब निकाल दिया इसी पर, इसी जगह पर जो पर्दा खोल के अंदर आए हो, इसी जगह पर तुम एक दिन आराधना करोगे। इसके चिन्ह बताता, आराधना करने के लिए, प्रभु के स्तुति करने के लिए, प्रभु के महिमा करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, तेलुगु में ठीक है क्या, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में ठीक है, लेकिन जब प्रभु भेजता है तो वो बोलता है, प्रभु मैं, मेरा सुन्नति नहीं हो गया, सुन्नति नहीं है उसको भी, मेरा क्या बात सुनेगा। अब देखेंगे उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन कांड 6 अध्याय 28 से 30 पढ़िए, 28 to 30। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन बोलने में कैसे कहता मेरी हूँ, सुनेगा। उधर वो रॉन्ग लिखा है, लेकिन वो बोलता है, प्रभु मेरा खतना ही नहीं हो चुका है, मैं कैसा। तेलुगु में पढ़िए 30 वचन। మాట मानदे वगैरह इंग्लिश में, तमिल में बोलते, इंग्लिश में पढ़िए, कोई पढ़िए इंग्लिश में। अनसर्कमसाइज्ड, मेरा उद्धार देगा, मेरा खतना नहीं हो गया, मैं कैसा। पढ़िए, पूरा पढ़िए वचन। हाँ, मेरा बात कैसा सुनेगा वो। तमिल में बहुत अच्छा लगा है, मैं खतना रहित तो मेरा कैसा सुनेगा वो। मतलब हम खतना, जब तक हमारे खतना नहीं होता, लोग कोई हमारे बातों को सुनने को। भाई सुसमाचार के समय आए गए जा रहे हैं, हमारा जो खतना हो गया उसको प्रकट करना है, किस प्रकार अपने खतना हो, किस प्रकार हमने प्रभु को समय कैसा कैसा मैं सो। और प्रभु बोलता है, तू ऐसा बोलता है, ठीक है, मैं उस मिस्र के राजा फारूक कहते को तुझे परमेश्वर बनाऊंगा। देखिए उसी पढ़िए, निर्गमकांड 7 अध्याय 1 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सुन, मैं तुझको फिरौन के लिए परमेश्वर सा फिरौन ठहरता के हूँ। तुझे परमेश्वर बनाऊंगा। अरे जब हम सुसमाचार देते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर काम करते हैं। जब हम सुसमाचार देते हैं, लोग वचन को ग्रहण करते हैं। बोलता है, देख मैं तुझे फिरौन का, पढ़ो वापस एक बार। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हारून तेरा नबी, हारून याजक था, नबी तेरा नबी होएगा। लेकिन तेरे को बात करने को रहता कुछ चाहता, मैं तुझे उसके लिए परमेश्वर ठहराऊंगा। तेलुगु में पढ़िए सिस्टर हुसैन। हाँ। हाँ, हारून प्रवक्ता ఉంటారు నీకు, उसके मुझसे के राजा को तुझे परमेश्वर ठहराऊंगा। ये बात को सोचना है, जब कभी हम प्रभु के सुसमाचार देते हैं, किधर भी जाते हैं, यदि परमेश्वर हमको नहीं भेजेगा, जब तक हमारे बपतिस्मा का गवाही जो हमने दिया है, जब तक नहीं होता है, हम बात नहीं कर सकते। मैं खतना रहित हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, कैसा वो भी खतना रहता है, मैं भी खतना, तो मेरी बात कैसे सुनेगा। लेकिन मैं तुझे परमेश्वर के लिए, तुझे उसका बोलता है क्या, परमेश्वर ठहराऊंगा। हारून अच्छा बुद्धि जानमान, प्रभु उससे ज्यादा मूसा से प्रेम करता था। हारून गलती किया, मूसा कभी ऐसा गलती नहीं किया। उसको नबी बनाया, याजक बनाया। ऐसे ही प्रभु जी हमको किधर तुम्हें भेजता है, हम भेजते हैं किस स्थल में है, हम किधर बैठे हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आइए एक वचन के भाग पढ़ेंगे। निर्गमन कांड 19 अध्याय 10 से 14 पढ़ो। निर्गमन
19 अध्याय 10 से 14 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ लोगों के पास जा हाँ और उन्हें आज और कल पवित्र करना, हाँ हाँ और वे अपने वस्त्र धो ले। हाँ, आज और पवित्र करना, अपना अपना वस्त्र को धो लेने को बोला। हाँ पढ़ो। और वे तीसरे दिन तक हम्म, तैयार हो जाए, हम्म, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखने सीने पर्वत पर उतर हाँ, आएगा। सीनै पर्वत पर उत्तर आएगा। आज इस मंदिर में उत्तर आया है। हर एक को यहाँ पर देखता है, क्या मेरी आज्ञा पालन किया है, क्या क्या अद्भुत काम को देखने को आया, क्या चिन्ह को देखने को आया, क्या क्या मेरे महिमा को देखने को आया। आज तक प्रभु जी दुखी है। हर एक व्यक्ति को कोई चिन्ह का चमत्कार चलता है। चमत्कार के लिए बहुत लोग हैं, महिमा देखने के लिए कोई नहीं। उस दिन भी ऐसा कोई नहीं थे महिमा देख, चमत्कार चाहते थे। मूसा अकेला था, प्रभु की महिमा देखना चाहता था। आगे बढ़ो। और तू लोगों के लिए हाँ चारों ओर बाड़ा बांध देना, हाँ और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो हाँ और उसकी सीमा को भी न छुओ, हाँ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला मार जाए। डाला जाएगा। मंदिर में नहीं आने का, पर्दे के अंदर नहीं आने का, जो कोई आएगा मर जाएगा। हारून हारून का परिवार एक ही जाने का। आज वो पर्दा फाड़ दिया प्रभु जी ने। बीच का जो पर्दा पहाड़ के समान था, उसको तोड़ दिया प्रभु जी, हमको अंदर आने को दिया। अभी हम इधर क्या करना है, क्या बात करना है, क्या विचार करना है। पुराने बात, पुराने विचार, जाल फट गई तो हमारी जाल फट गई, हम सब निकल गए, पर्दा फट गई, अंदर आ गए। और आगे पढ़ो। उसको कोई हाथ से न छुए, हम्म, जो छुए उस पर पथरावा किया जाए, पत्थरवा किया जाएगा। जो कोई छूता है पत्थरवा करके मार दिया जाएगा। और या उसे तीर से छेदा जाए। 21 से 25 पढ़ो, 21 to 25। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे हाँ और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाए। हाँ, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने अपने को पवित्र करे, वह भी याजक है, तुम भी पवित्र करना है। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। हाँ तब मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। हाँ तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। हाँ, कोई भी चढ़ नहीं सकते। मैं बाड़ा बांध चुका हूँ, कोई नहीं आ सकते हैं। जब मूसा को प्रभु जी 40 दिन 40 रात बुलाया, उस पर्वत पर जा रहा था, मूसा कभी भी नहीं ऐसा बोला, "अरे प्रभु मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, मेरा उम्र तो देखो कितना उम्र, मैं चढ़ सकता हूँ क्या"। कभी भी कुड़कुड़ा नहीं। वो जानता था मेरे प्रभु मुझे चढ़ाएगा। प्रभु के घर के अंदर आने के बाद कितने दिन से मैं एक बात सोची, ये बात हो सकता है क्या, ये बात ऐसा है क्या। कुड़कुड़ाती है, कुड़कुड़ा के मंदिर में आते हैं। इतना अद्भुत काम, आश्चर्य काम हमारे बीच में किया है, अभी महिमा देखने को नहीं आता है। महिमा होना हमारे जीवन में, प्रभु के महिमा को देखना है। हमारा महिमा की आशा यीशु प्रभु है, उसको देखना चाहिए, उसकी महिमा को देखने को आना चाहिए। अभी भी हमारा मन के अंदर है क्या, कुछ तो चमत्कार हो जाए। क्या चमत्कार हो के क्या होने वाला है? कितना भी चमत्कार करेगा तो हमारे जीवन में कमी है, और चमत्कार चाहते हैं। वचन की एक बात पढ़ो, निर्गमन कांड, एक्सोडस चैप्टर 31 12 to 16 पढ़ो। एक्सोडस चैप्टर 31 12 फिर से 14, 12 से 16। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू इस्राएलियों से यह भी कहना, हाँ, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। क्यों मानना, मेरे विश्राम दिन को मानना। निश्चय उनको बोल देना, विश्राम दिन को मानना है, 7वां दिन मानना है। कभी भी कोई भी समय पे आकर बैठना नहीं है। नामधारी मसीह नहीं है, चुने हुए मसीह है, पर्दा पट चुका है, अंदर आ चुका है। अभी चमत्कार को देखो मत, महिमा प्रभु की महिमा देखने को आना है। विश्राम दिन को जो कोई भी पालन करेगा वही प्रभु की महिमा देखेगा। और क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी 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 में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है, ये चिन्ह पीढ़ी पीढ़ी से लाया बोलते। हाँ जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला
करने हारा है। करने आ रहा है, प्रभु तो हमको पवित्र करने वाला है। विश्राम दिन को पाला कर, ये मेज में भाग लेना है। पालन नहीं कर रहे, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा थोड़ा सा ये पापमय जीवन प्रभु को दे नहीं सकते? हमारे अंदर अच्छाई वास नहीं है। प्रभु अच्छाई लोग, अच्छे आदमी लोग को नहीं है, पापी लोगों का आया है। पापी का अर्पण करवा के उसे अपने राज्य में ले जाना चाहता है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ऐसे ही नहीं चढ़ा, हमें पाप के बदले थोड़ा सा विश्वास करने के द्वारा, प्रभु के घर में आने के द्वारा, जीवन देने के द्वारा, एक्स 2:42 पूरा करने के द्वारा हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। वो पवित्र करने के लिए आ रहा है। पढ़ो आगे। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। हाँ, विश्राम दिन मानने के बाद भी तुम पवित्र ठहरता है। प्रभु ने कुछ काम करना चाहा, कुछ आश्चर्य काम करना, अद्भुत काम करना, सब कुछ किया उसने। अब वो एक ही रास्ता था कि मेरी महिमा को देखने की इनके मन के अंदर इच्छा है क्या नहीं। और एक वचन के भाग पढ़िए, एक्सोडस चैप्टर 33 17 से 23 तक पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हाँ, मेरे अनुग्रह तुझ पर है। प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। मूसा बोलता है आपको मैं देखना चाहता हूँ, आपकी महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है तेरा नाम मेरे दृष्टि में है। दुनिया का मालिक उसका, मूसा का नाम मेरी दृष्टि में है बोलता है। हाँ पढ़ो। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा अपना दे। तेज दिखा दे, मैं देखना चाहता हूँ आपका तेज, अब कितना दिखते है, उसको दर्शन करना चाहा है। और उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, हाँ, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। तेरा सन्मुख में यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, हाँ, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं नहीं कर कर सकता सकता, है। और क्योंकि मनुष्य मेरे सम्मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह जीवित सकता। नहीं रह सकता। मनुष्य अभी भी पाप के अंदर जी रहा है, अभी भी पाप पे है। जब तक यीशु मसीह दूसरा आगमन नहीं हो जाएंगे, जब तक वो बादल में बैठ के आता है, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, हम पाप की क्षमा तो हो चुकी है, लेकिन पूर्ण रीति से अभी भी हम 50-50 में है। 25-75 में है विश्वास। पूर्ण रीति से मूसा को बोलता है कि तू मेरा देख नहीं सकता है, तो अगर तू देखेगा तो मर जाए, तो भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और आगे। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हाथ में ढांपे रहेगा तो जब तू मुझे देख नहीं सकता है। ठीक है, प्रभु बोलता है मेरे हाथ से तेरे आँख को मैं ढांपे रहेगा तो तू देख ना पाए। और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रभु का दर्शन करना चाहता है। हम भी इधर आने प्रभु का दर्शन के लिए। बता ऐसा चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा, बीमारी चंगा होगा, ये चंगा, वो नहीं। मूसा बोलता मैं आपको देखना चाहता हूँ। नहीं, तू देख नहीं सकता है, फिर भी तेरी इच्छा पूरा करूंगा। मेरे पीठ को तू देखेगा, तब तक मैं तेरे आंख को मेरे हाथ से बंद कर दूं। इसलिए प्रभु हम यहाँ पर आते हैं हर समय हर पल। जगत के जो कुछ भी बातें वो ऑलरेडी दे चुका, मांगने से पहले दे चुका। अभी हम क्या करना है? प्रभु के राज्य को जाना है, प्रभु की महिमा को देखना है। वो शीघ्र आने वाला है। आने के पहले हमको तैयार है प्रभु की महिमा देखना। ये एक वचन के बाद पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 10 से 18 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 15 10 to 18।
तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ सुनो और समझो। हाँ जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, हाँ, पर जो मुंह से निकलता है वह वही मनुष्य मैं को अशुद्ध मुंह करता से है। क्या निकल रहा है, प्रभु का घर में क्या निकल रहा है। अंदर जाता हूँ हमको अशुद्ध नहीं करता। कोई बोलते चिकन मत खाओ, मटन का, ये खाओ, वो खाना नहीं, ये खाना है कुछ, वो सब खाने से हम अशुद्ध नहीं, लेकिन हम अंदर से क्या निकल रहे। हाँ पढ़े। तब चेलों ने आकर उससे कहा, हम्म। क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हाँ, फरीसियों ने वचन सुनकर ठोकर ठोकर खाया खाई। है। वो लोग, फरीसी भी गया, चुंगी लेने वाले भी गया। फरीसी हाथ में पाप नहीं किया, पाँव में पाप नहीं किया, अपने होठों से पाप किया। मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, वैसा ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसके समान मैं नहीं हूँ। क्या मंदिर में ही बात करने को आते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है। चुंगी लेने वाला गया, हाथ में पाप नहीं हो गया, पाँव में पाप नहीं हो गया, होठों के द्वारा उसने पाप में प्रभु को देने के इसमें ठीक था, चाल में ठीक था, होठों में ठीक नहीं था, पाप कर बैठा। और उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। एक दिन उखाड़ दिया जाएगा। जो पौधा मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर है पौधा के समान, जीवन के जल के पास आया है, जीवन जल दे रहा है, जीवन जल दे रहा है। अगर मैंने नहीं डाला, एक दिन पौधा को उठा के उखाड़ के फेंक दूंगा। प्रभु हमको सावधान कर रहा है, सावधान करके बोल रहा है। प्रभु की महिमा देखना है, और हम मुंह से क्या निकल, उस फलसी के समान हम बात नहीं करना चाहिए। चाल में ठीक है, ओके, देने में ठीक है, ओके, लेकिन होठ में क्या है, तू देता तो है बहुत कुछ, ठीक बात है, तो होठों में क्या बोलते है तुम। प्रभु के राज्य में जाना है, जाना है तो हमारा तैयारी होना है। मूसा का समान प्रभु का दर्शन पाना है, तो हमारा मुंह से क्या निकलती है वो देखना है। और एक वचन की बात पढ़ो, 15 अध्याय 5 से 9 पढ़ो। पर तुम कहते हो कि हम्म। यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट हाँ, चढ़ाया जा चुका, मम्मी पापा को बोलता है तुझको देने का था, मम्मी सोचा था, लेकिन मैंने परमेश्वर को दे दिया, ये बात। और तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, परमेश्वर का वचन वो टाल दिया। टाल दिया। देना भी है, परमेश्वर का वचन को टाल दिया। होठों में बोलता है तुझे देना है, उधर भी पाप किया, होठ के द्वारा पाप किया। देने का मैं परमेश्वर को सौ दे दिया। क्या माता पिता का आदर नहीं करना है? उनको दर्शन पाना है, प्रभु का दर्शन में तैयार नहीं। किसको दर्शन देने वाला है? अभी आने वाला है, मुखामुखी कौन देखने वाला है? हम लोग ही देखने, हम अपने आप को तैयार करना है। अद्भुत काम, चमत्कार, ये सब हमने बहुत कुछ देख लिया है, देखते भी हैं, आज भी देख रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां पर जाके खड़े रहते हैं। हम थोड़े से लोग हैं, ये मेज के पास आते। प्रभु हमसे प्रेम किया है, प्रभु का प्रेम प्रकट करने के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए इस मेज के पास, मेज में भाग लेते हैं। लेकिन करोड़ों लोग आज संडे के दिन तक चमत्कार के पीछे बैठे। हम चमत्कार देखने का नहीं, जाल तो फाड़ दिया ना, पर्दा भी फाड़ दिया ना। प्रभु आने की बात जो है, इसलिए हमारे मुंह से हर एक बात जो भी निकलता है प्रभु न्याय करने लगे। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20 पढ़ो। फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 6, 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम्हारे देव पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम जानते नहीं है? हम पवित्र आत्मा का मंदिर के कौन गवाह देता है? हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा हमारे लिए गवाह देता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सोचना चाहिए, बोलने टाइम, उठने टाइम, करने का टाइम, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या तुम जानते नहीं हो? मंदिर में बैठे हो, बात को नहीं जानते हो?
और जो तुम में बसा हुआ है हाँ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ और तुम अपने नहीं हो, हाँ, तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गए हो। क्योंकि हाँ दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, अपने देह का बारे में, आत्मा में, मेरे अंदर बात को प्रभु जानता है। कई लोग बोलता है मुझे प्रभु जानता है। अरे देह के द्वारा भी, देह के द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। ये मंदिर है, प्रभु हमारे अंदर वास करता है। सावधान रहना, प्रभु हमको बोल रहा है बार बार, आने के दिन प्रभु की महिमा देखना है भाई। चमत्कार इधर उधर होते, चलो ब्रदर वो मंदिर में देखो, मत जाओ। अभी तक प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, और थोड़े दिन के लिए क्यों? थोड़े दिन की यात्रा में हम न कुड़कुड़ाएंगे। थोड़े दिन की यात्रा में हम न कुड़कुड़ाएंगे। जैसा भी प्रभु रखे, सदा संतुष्ट रहेंगे। जैसा भी प्रभु रखे, सदा संतुष्ट रहेंगे। यीशु प्रभु साथ में, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। यीशु प्रभु साथ, यीशु प्रभु साथ है भाई। जब मंदिर में एंट्री हो गए, जब प्रभु जी पवित्र आत्मा दे दिया, प्रभु हमारे साथ है। कैसा भी प्रभु रखे, संतुष्ट रहना है। क्या बताए, कितना दिन से आ रहा है मेरे जीवन में जॉब नहीं मिला, इतना दिन से मैं बीमारी चंगा हुआ। अरे कैसा भी रखो, प्रभु संतुष्ट। कुड़कुड़ाने के द्वारा आशीर्वाद नहीं मिलती। एक लास्ट क्वेश्चन की भाग पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 6 एंड 9 पढ़िए। 6 अध्याय के 6 वचन और 9 वचन। 6। हाँ, 6 अध्याय हाँ। रोमियो के पत्री, 6 अध्याय 6 और 9। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ, पाप का शरीर क्या शुद्ध हो चुका है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं आत्मा प्राण शरीर तीनों से मेरी महिमा करो, उस पर चढ़ा। और और हम आगे को पाप के दास तत्व में न रहे, हाँ, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं हाँ, रहेगी। मृत्यु का प्रभुत्व हम पर नहीं होना चाहिए। मरने का नहीं, मरने का नहीं, मरने का नहीं। प्रभु का घर नहीं आओगे, मर जाओगे। जीवन प्रभु को नहीं दोगे, मर जाओगे। आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं करेंगे, मर जाओगे। एक्ट चैप्टर 2:42 में भाग नहीं लेंगे, मर जाएंगे। फिर ना मरना बोलता है। ये जीवित रहने के लिए भाई। खाना क्यों खाते हैं? खाना एक 10 दिन नहीं खाए तो बता उसने मर गया बोलते हैं। ये हम क्यों खाते हैं? आत्मा में नहीं मरने के लिए। ये भोजन इसके लिए, थोड़ा भी संख्या हो, कुछ भी हो, कलसिया छोड़कर इधर बड़ा बड़ा चमत्कार चलता है वहां जाने का नहीं। प्रभु हमको जगत के लिए, हमको परमेश्वर कह रहा है, ये बात कोई समझता नहीं। मूसा को बोलता है फारूक के लिए तुझे परमेश्वर करूंगा। ऐसे हम लोग जाते तो हमारा ज्यादा वो परमेश्वर की महिमा को देख के हमको बचा। मार भी खाते हैं भलाई के लिए, भलाई के लिए होते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑर्डर दिया 5 आदमी को ऊपर कोई रास्ते में दिखना नहीं चाहिए कभी तक, जनवरी 3 तारीख तक। कानून हमारे लिए है, लेकिन किसी न किसी हिस्से से प्रभु हमको सहायता करेगा। लेकिन प्रभु का काम करना है, फिर मरना नहीं है। इस मेज में भाग लेना। आइए प्रभु इस वचन को आशीर्वाद करें, मेज में भाग।
उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए, जो हम आपके घर में आए हैं, हमारे को पहुंचे इस मेज में भाग लेकर आपकी महिमा करते हुए, आपकी महिमा को देखते हुए जाने के लिए सहायता करें। आप जरूर करेंगे तो विश्वास करते हुए छोड़ी प्रार्थना उद्धार करता है जय यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस बात पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, मेरी देह है तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। जिन्होंने अपने आप को वचन में पढ़ के हैं, जिनका बपतिस्मा हुआ है, वही लोग इस रोटी में भाग लेंगे। रोटी में भाग लेने वाले अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाएंगे।
इसी रीति से उसने बेरा के पीछे कटोर में लिया, कहा कटोर में लहू में नहीं हुआ, अच्छा जब पीवे तो मेरा स्मरण कर यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कुटुम्ब से पीते हो, प्रभु के मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। जिन्होंने रोटी में भाग लिया, प्याला में भाग लेना चाहते हैं, अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए। प्याला में भाग लेने के ऊपर से मत पीजिए, होठ लगा कर पीजिए। तेरा लो तेरा लो मुझे शुद्ध करता है, तेरा लो मेरी शक्ति है। मुझे शुद्ध करता है, तेरा लहू शक्ति है। तेरे लहू के धार में पापी को आशा मिलता है। तेरे लहू धार पापी को आशा मिलता है। पवित्र पिता मुझ पापी को धोकर पवित्र करता है। पवित्र पिता मुझ पापी को धोकर पवित्र करता है। तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, तेरा लहू मेरी शक्ति है। तेरे क्रूस का पवित्र खून मुझे वो शुद्ध करता है। तेरे क्रूस का पवित्र खून मुझे वो शुद्ध करता है। मुक्ति पापों से देता है, धर्मी मुझे ठहराता है। मुक्ति पापों से देता है, धर्मी मुझे ठहराता है। तेरा लहू तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, तेरा लहू मेरी शक्ति है। मेरे पीछे शैतान है, मुझे डरा शैतान करता है। तेरा लहू बहकाता है, तेरा लहू भस्म करता है। तेरा करता है, तेरा लहू मेरी शक्ति है। तेरी महिमा और जय युगानुयुग तेरी है। स्तुति महिमा और जय युगानुयुग तेरी है।
तेरा लहू तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, तेरा लहू मेरी शक्ति। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य व सामर्थ्य रचानुपकारी साष्टांग प्रणाम करते हैं हम सबको मेज में भाग लेने के सहायता क्या है। धन्यवाद जो कोई अनुचित स्थिति से भैया क्षमा कर दे। जो लोग आज तक कब के घर में आते मेज के साथ संबंध रखने के लिए अपने सोचते हैं काम कीजिए, बात कीजिए। बची हुई रोटी जो हमारे बीच में याद करते हैं, सार्वत्रिक मंडल को याद करते हैं। आपके घर भाई जान को बर्थडे को, भाई जेम्स को, भाई एंड्रोस को, भाई डांस को, भाई रोनाल्ड टेलर को, भाई जोसेफ को, जयसी राव को, फालसुदा को, कीमती को, नोवेल को, पाल गिद्धन सामसन कुलविले के लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। महाराष्ट्र का शरण करें। आपके दस भाई फालजी को, भाई शरद भाई रोहन भाई साइमन भाई स्टालिन भाई करुणाकर भाई भाग्यराज भाई लूका देवदास राव ब्रदर जान जाज बहन के लिए ये तुमके दान के अविनाश का प्रार्थना करता हूँ। पर सबको सहायता करेंगे विश्वास करते हैं। पूजे खास करके बाबूराव सरोजिनी अभिषेक दिव्या के लिए प्रार्थना कर सहायता करे, जो तुमको पूरा करे। शर्मिला संध्या अमित अमन आशा लावण्या परसिपाल बच्चे लोगों को प्रार्थना करता हूँ। अमन के लिए खास करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी वो प्रार्थना करने को कहा है कि प्रभु जी वो फ्लाइट वो खुद ही अकेले को बेटा को ट्रेन के लिए चलाने के लिए आप उसको सहायता कीजिए, जो तुमको पूरा करे। और खास करके श्री हरि लक्ष्मी हर्षा श्रीकर के लिए प्रार्थना करता हूँ, सहायता करे। और जी उनका शादी का सालगिरह था, परसों का धन्यवाद करता हूँ। आप उनको सहायता कीजिए। उन दोनों को एक मन निश्चित करने के लिए आप सहायता करें। ज्योति सुब्रव आदित्य मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रीति भोजन के द्वारा आपकी महिमा करने, जो कुछ भी उनके जीवन के अंदर काम किया उसके बदले में प्रीति भोजन रखा है। प्रीति भोजन को आप आशीर्वाद कर। 2 मछली 500 से 500 रुपया ऐसा आशीर्वाद करें। दिए इन हाथों को भी मला की 3 दशकों से आशीर्वाद करेंगे विश्वास करते हैं। खास करके सुशीला भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ जरूरतों को पूरा करे। ब्रह्मया के लिए, सुनीला के लिए, उनके बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सहायता कर सब लोग आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता करे। शेखर प्रीति बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका जो अपनी कंपनी से बिल आना रुक गया, अब सामर्थ्य राजा मेरे लिए कोई बात कठिन है कि नहीं प्रभु, आप तो असंभव को संभव करने वाला है। उनका काम जल्दी होने के लिए सहायता करे। मेरे में कपूर जी और एक ऑपरेशन मंडे होने वाला है, आपका ऑपरेशन अच्छा होने की सहायता करे। चिन्नारी के लिए प्रार्थना करता हूँ पूजे आप उस सहायता को पूरा करें। प्रभाकर सुशांत के मम्मी का आपका ऑपरेशन अपनी चंगा के थोड़ा सा दर्द है बोलते हैं, और दर्द को भी दूर कर पूरा चंगा के लिए करेंगे विश्वास करते हैं पूजे। खास करके जवान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोपहर को जवानों की सभा है, जो भी दास करेंगे अभिषेक कीजिए, करेंगे विश्वास करते हैं। बच्चों के एग्जाम के लिए संडे क्लास टीचर बच्चों के लिए नेहा रूपा यस्टर, खास करके नेहा यस्टर एफलिन इनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाने से सहायता करे। ओल्ड एज जो है रत्न प्रभा रोजी जाना भाई भानुमति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको जॉब नहीं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेम दत्त 3-4 जगह इंटरव्यू देकर पास में सहायता करे। ऐश्वर्या भी एग्जाम के पास में सहायता करे। नया जागे के लिए अकुली जागे के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुखैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत दिन से हमसे दूर है, आपसे बातें करें। मालूमती के लिए प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें। खास करके प्रोजेक्ट नन्नी के लिए, शैलेश के लिए प्रार्थना कर। दोनों भी मेडिकल एग्जाम लिख रहे हैं, दोनों बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स में पास होने की सहायता करें। खास करके कल्पना के लिए जो के प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें। खास करके प्रोजेक्ट मरेकर के लिए प्रार्थना करूँ, तबियत ठीक नहीं, छोकर चंगा के लिए। प्रभु का दिन निकट ठहरे तो तैयार होने की सहायता करें। आने वाले दिन में सुसमाचार करने का है प्रभु, लेकिन रास्ता बंद किया, लेकिन आप रास्ता नहीं खोलेंगे हम कैसे जाएंगे। आप मार्ग को खोल दीजिए, मार्ग को खोलेंगे तो जाने के लिए सहायता करें। कैलेंडर मोटर कार सब समय पे आने के लिए सहायता करें। 25 और 24 उपवास प्रार्थना, 25 प्रोजेक्ट क्रिसमस उस दिन सुसमाचार और कल से मीटिंग भी है, उसे भी सहायता करें। जो तो कर्मेली गाँव जाना चाहते हैं भाई लोग, उसमें भी सहायता करें। रविवार के लिए आने वाले 31
रविवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी जरूरतों को पूरा करे। मोसेस सिस्टर रूथ बच्चे पर जो गाँव जा रहा है शादी के लिए, बहन का बेटी का जाने में रक्षा करे, खाना के शादी में थे ऐसे उपस्थित रहकर वहाँ पे सहायता करे। विक्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे बाहर देश गया है, अपने साथ के बच्चे को भी आशीर्वाद करेंगे विश्वास करते। दीपावली राजदूत के लिए, पूजा राजदूत के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको जॉब मिलने के लिए सहायता करे प्रभु जी, आप करेंगे विश्वास करते हैं प्रभु जी। हल्का सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं, आप उसे छूकर पूरा चंगा कीजिए, बहुत टेंशन में टेंशन उसका दूर कीजिए, करेंगे विश्वास करते हैं प्रभु जी। आराधना को स्किन का डिसीज हुआ है प्रभु जी, आप उसका चंगा कीजिए प्रभु जी। सुवार्ता को बुखार आया है, उसे भी छूकर पूरा चंगा कीजिए। प्रकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, करेंगे विश्वास करते हैं प्रभु जी। खास करके सिस्टर अनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, बार बार बुखार आती है, छूकर चंगा कीजिए, करेंगे विश्वास है प्रभु जी। खास करके मनी ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको शुगर बहुत बढ़ता जा रहा है, उनको छूकर चंगा कीजिए, उनको जॉब भी मिलना है, जॉब मिलने के लिए सहायता करें। खास करके अनिल अतिथिया मोनाली के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वो ओपरा ओम प्रकाश के लिए उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें। अंकिता बपतिस्मा लेना है, उससे भी सहायता करें। और कल से के अंदर बहुत लोग आए हैं, सहायता करें। खास करके अपने दास भाई इमानुएल को हमारे बीच में लेकर आए, परिवार के साथ आज अभिषेक किया और अभिषेक में बने रहने की सहायता करें। जो कुछ भी काम करते हैं हर एक काम में आशीर्वाद, उनको पूरे परिवार को भी आपके चरणों में रखते सहायता करें। ब्रदर जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनको सहायता करें। प्रभु जी जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक सेवा में आप आशीर्वाद करें। और प्रभु जी उनका जो कुछ भी आपके आने के राज्य के बारे में बता रहे हैं, इसे समझने के लोग हर एक लोग प्रभु जी ऐसा अवसर को खो रहे हैं, खोना नहीं चाहिए। हर एक लोग मीटिंग में बैठे हर मंडे को सुनने के लिए आप उनका जे के जॉनसन के लिए भी प्रार्थना करो, उनको भी सहायता करें प्रभु जी, आप करेंगे विश्वास करते हैं प्रभु जी। खास करके यहाँ जितने भी भाई बहन आए इसकी सबके प्रार्थना करता हूँ। खास करके विक्रांत भाई बहुत दिन के बाद हमारे बीच में लेकर आया, बहुत दूर रहते हैं, जितना जल्दी हो सकता है प्रभु जी वापस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, पहले का समान सेवा करने का आप उनको अवसर दीजिए, आप देंगे विश्वास करते हैं प्रभु जी। और भी कोई हमारा भाई बहन बीमार है, दुखी है, तकलीफ है, बाधा में है, सबको आपके चरणों में रखता, सबको साथ जरूर करेंगे, तो विश्वास करते हैं। किसी को मैं भूल गया उसे भी आपके चरणों में रखते हुए थोड़ी प्रार्थना उद्धार करता जय यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन।